से है तो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ बहन बेटियों को निर्मल हत्या की जा रही है, उसके उसमें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। तो हम प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा करें और जो यहाँ पर बांग्लादेश के उन्हें भगाया जाए और उनकी सुरक्षा पर देखा जाए। तो समाज ज्ञापन देने के लिए आया था और उनसे मांग की गई है कि वहाँ पर एक स्थिरता बनाए रखे और हमारे हिंदुओं की सुरक्षा हो सके, ऐसा कदम उठाया जाए। विपक्ष हिंदुस्तान को मिला है। जब हिंदुओं का कोई घटना ऐसी घटित होती है, उनका अत्याचार होता है, तो विपक्ष कुछ नहीं बोलता। बांग्लादेश के अंदर 95% ऐसी है, लेकिन आज एक भी ऐसी समाज, आज चाहे मायावती है चाहे भीम आर्मी है, आज कोई भी ऐसे समाज का बोलने वाला नहीं है। उनके पक्ष में 95% वहाँ ऐसी समाज पर जुल्म हो रहे। अगर बजरंग दल को ये छूट दे दी जाए तो मैं ज्यादा नहीं कहता, 12 घंटे के अंदर मुस्लिमों का वहाँ से सफाया कर देंगे। ऐसे कट्टरपंथी कौम जो वहाँ पर रह रही है उनका सफाया करने का काम करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अपराध जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं वो असहनीय है। उसी के पक्ष में हमने यहाँ पर आकर थानाध्यक्ष को पूरे हिंदू समाज की ओर से ज्ञापन दिया है। बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उन्हीं को लेकर राष्ट्र सभा के अंदर यह बोल सकते हैं कि विरोध यात्रा जो है बांग्लादेश के खिलाफ, तो बजरंग दल इसमें जो है मुख्य रहा। उनसे बात करते हैं कि मंत्री हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर, क्या नाम है? प्रधान मंत्री विशुंधु परिषद। तो आज जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये किस समाज के हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये हिंदू समाज से है। तो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ बहन बेटियों को निर्मल हत्या की जा रही है, उसके उसमें के नाम ज्ञापन दिया गया है। तो हम प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा करें और जो यहाँ पर बांग्लादेश के उन्हें भगाया जाए और उनकी सुरक्षा पर देखा जाए। तो वहाँ तक मतलब ये कि सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष साहब भी हैं, अध्यक्ष साहब से बात करेंगे। जी आज क्या इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, आज क्या उद्देश्य है? बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ हमारे धार्मिक स्थलों के साथ तोड़फोड़ किया जा रहा है और उसके विषय में आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को समस्त हिंदू समाज ज्ञापन देने के लिए आया था और उनसे मांग की गई है कि वहाँ पर एक स्थिरता बनाए रखे और हमारे हिंदुओं की सुरक्षा हो सके, ऐसा कदम उठाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जितनी अच्छी सरकार हिंदुस्तान को मिली है, उतना ही गंदा विपक्ष हिंदुस्तान को मिला है। जब हिंदुओं का कोई घटना ऐसी घटित होती है, उनका अत्याचार होता है, तो विपक्ष कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसके बारे में भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू ही आवाज उठाते हैं, इन लोगों को हिंदुओं का वोट तो चाहिए लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं करते, ऐसा यहाँ का विपक्ष है। और हम प्रधानमंत्री जी से एक आह्वान भी और करना चाहते हैं कि या तो बॉर्डर खोल दो, हमारी आर्मी को एक सीधा संकेत कर दो कि वहाँ पर सुरक्षा करे जाके, और नहीं तो वहाँ से जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक भाई हैं उनको भारत में लाकर नागरिकता देने का काम करें। इसी विषय को लेकर यहाँ पर विपक्ष तो ये बोल रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हिंदुओं को, वहाँ से अल्पसंख्यक कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष को गाजा दिखता है, सब कुछ चीज दिखता है, लेकिन जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है वहाँ विपक्ष की आंखें बंद हो जाती हैं, अंधा हो जाता है विपक्ष। विपक्ष चाहता है कि जो घटनाएं वहाँ हो रही हैं हिंदुस्तान में हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि समस्त हिंदू समाज की ओर से जब तक हिंदू जागृत है, हिंदुस्तान में ऐसी घटना घटित नहीं होगी और उसका खामियाजा उनको विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। विपक्ष तो ऐसा चीज है कि उसे, क्योंकि हिंदुत्व से कोई एक लेना देना नहीं है। और ये जो भारतीयता है या सनातन की एक पहचान है, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व के बिना कोई भारतीय, कोई विश्व में कोई संस्कृति अधूरी है। जब तक सनातन और हिंदुओं की सुरक्षा नहीं होगी और हिंदू सुरक्षित नहीं होगा और हिंदू इसमें सम्मिलित नहीं होगा, जब तक सनातन की कोई प्रकाष्ठा नहीं है। तो अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उसके बावजूद भी क्या लगता है आपको कि हिंदू अभी सेफ है या नहीं? हिंदू सेफ है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, उसके बाद में वहाँ पर आवाज उठनी शुरू हुई और वहाँ जागृत हुआ हिंदू, और हमारे लोगों के संगठन के लोगों ने वहाँ पे जाकर कई लाख हिंदू इकट्ठा हुआ है। बांग्लादेश के अंदर 95% ऐसी है, लेकिन आज एक भी ऐसी समाज की, वही चीज मैं पूछने वाला था अभी। वही चीज आज चाहे मायावती है चाहे वो ये चंद्र उसका है ना, क्या नाम है, शेखर कौन है, भीम आर्मी है, आज कोई भी ऐसे समाज का बोलने वाला नहीं है। उनके पक्ष में 95% वहाँ ऐसी समाज पर जुल्म हो रहे। तो इसलिए सभी को जो है ना मिलकर, सभी हिंदू है, सभी हिंदुओं को मिलकर इसमें आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर बजरंग दल को ये छूट दे दी जाए तो मैं ज्यादा नहीं कहता, 12 घंटे के अंदर
मुस्लिमों का वहां से सफाया कर देंगे। ऐसे कट्टरपंथी कौम जो वहां पर रह रही है उनका सफाया करने का काम करेंगे। अगर मैं उद्दीन ओवैसी की बात करूं तो उन्होंने 15 मिनट का टाइम मांगा था, टाइम तो जाने का मांगा जब मैं जी हमने तो सिर्फ 12 घंटे तो हमें जाने की लगेंगे वहाँ पे, हम तो 5-7 मिनट में सफाया कर देंगे। हमारी बजरंग दल की टीम छोटी मोटी टीम नहीं है, वो अपने अंदर जिगर लेकर के पैदा होती है। तो जो हिंदू आपके उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने जात बिरादरी को भूल करके हिंदुत्व बने, सनातनी बने। जब तक वो सनातनी नहीं बनेंगे और आपसी भाईचारा नहीं बनाएंगे और आपसी मतभेद खत्म नहीं करेंगे, जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा, शोषित भी नहीं होगा। धन्यवाद जी सर। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? को जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। हमें एकत्र होना है, किसी को जात बिरादरी को नहीं देखना है कि हम ठाकुर हैं, बणिये हैं, जैन हैं, हमें केवल हिंदू हैं। और इसी संदर्भ में हमने यहाँ ज्ञापन देने का काम किया है। तो अभी जो है अगर मैं देखा जाऊँ यहाँ पे सिर्फ ये बजरंग दल भी है या फिर और दूसरे दल भी यहाँ पे? सभी दल हैं इसमें, सभी दल हैं, भाजपा का भी है, हिंदू संगठन भी है और काफी अन्य दल हमारे साथ लोग हैं। हाँ, धन्यवाद। आपको क्या लगता है, किस कैसे देखते हैं इस मामले को? ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अपराध जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं वो असहनीय है। उसी के पक्ष में हमने यहाँ पर आकर थाना अध्यक्ष को पूरे हिंदू समाज की ओर से ज्ञापन दिया है ताकि हिंदू समाज की वहाँ रक्षा हो सके। हिंदू समाज की भावना अगर यदि ऐसा ही रहा तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, शायद हिंदू समाज इस चीज को सहन ना कर सके और वो सड़कों पर आ जाए और उसकी जिम्मेवारी भी फिर सरकार की होगी। सभी से ये मतलब कहा गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात सुनी जाए और प्रधानमंत्री जो ज्ञापन में यही कहा गया है कि वहां पर बांग्लादेश में हिंदू समाज की रक्षा हो, मंदिरों की तोड़फोड़ रुके और महिलाओं पर जो अत्याचार और जघन्य अपराध, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं, अपराध प्रवृत्ति, ये सभी रुके। ऐसा ही केंद्र सरकार से हम आह्वान कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से थाना महोदय को ज्ञापन दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण गोपाल गुंबर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सरसावा, सेवा प्रमुख बजरंग दल। क्या देख रहे हैं इस मामले को? क्या इस मामले में कुछ नहीं होना, थोड़ा बजरंग दल को और भी हिंदू प्रेस को तो 2 घंटे का टाइम देता है। वो जो उनसे फिलिस्तीन का है ना, फिलिस्तीन ऐसी की तैसी कर देंगे उनकी। हाँ, बस बात यह है, इब तो आर पार की लड़ाई हो रही जो कुछ होना। अच्छा, अगर मैं हिंदू सुरक्षा दल की बात करूं, पिंकी के नाम से, जो पिंकी राजेंद्र तोमर उनका नाम है, तो उनको जो है तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने जो है इसी तरह का, जैसे आप बोल रहे हैं, इसी तरह का उन्होंने कृत्य किया था गाजियाबाद के अंदर। क्या लगता है, कैसे देखते हैं, क्या सोचते? सरकार ने पिंकी चौधरी को तो अरेस्ट कर दिया, उस पर धाराएं भी ऐसी लगा दी कि मेरे हिसाब से तो पूरी उम्र भी बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन सरकार को भी चेतावनी देता और प्रशासन को भी। ऐसे पिंकी चौधरी भारत के अंदर करोड़ों है, उनके अंदर इतनी जेल भी नहीं है जितने बजरंग दल के कार्यकर्ता है। अगर अपने ऊपर आगे एक बार छूट देता बजरंग दल के, पहले भी 200 से ज्यादा मुकदमे जो है पहले से दर्ज है। 200 से ज्यादा, उन्हें 200 ज्यादा मुकदमे दे, लेकिन उनका बयान क्या है उस पर तो पकड़ा गया है। ओवैसी 15 मिनट का टाइम मांगता तो आज तक अरेस्ट नहीं करा, लेकिन पिंकी चौधरी ने रोगियों का तो इलाज करा, उनके साथ ही तो मारपीट करने के लिए गए। आरोप लग रहे हैं कि वो जो है वो हिंदुस्तानी थे, वो जो है बाहर के नहीं थे, रोहिंग्या नहीं थे। क्या ऐसा आरोप लग रहा है? आरोप लग रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं। उनके आईडी प्रूफ देखो आप, इतने रोहिंग्या भारत के अंदर अपना रोजगार कर रहे हैं, इतने रोहिंग्या भारत के अंदर हिंदू लड़कियों को लेकर बांग्लादेश में जा रहे हैं। उनके आईडी देखी जाए तो उनको पिंकी चौधरी ने कुछ भी गलत नहीं किया। पिंकी चौधरी ने जो किया बहुत अच्छा किया। मैं सरकार से कानून से भी कहता हूँ, ऐसे पिंकी चौधरी भारत के अंदर करोड़ों है, उनके अंदर इतनी जेल भी नहीं जितनी पिंकी चौधरी भारत के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता मिल जाएंगे। ठीक है।